हेलो एवरीवन। होप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता दूं, मेरा नाम विजय अग्रवाल है। और आज के दिन मैं आप लोग के लिए वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या व्यू रह सकता है। आई मीन ओवरऑल मार्केट्स का क्या व्यू रह सकता है। कुछ स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं, जो परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों पे भी डिस्कशंस करेंगे। तो लास्ट वीक क्या हुआ, मैं जस्ट एक जिस्ट दे दे रहा हूँ निफ्टी पे दिखा के, ताकि आप लोग को आइडिया रहे हम लोग सिंक में है, करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने लेवल सब मार्क कर रखे हैं, उसके दो रीजंस है। मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, बैटरी शायद मेरे को चेंज करवानी पड़ेगी, जिसके चक्कर में अगर मैं लेवल्स आप लोग के साथ बनाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने लेवल्स बना के रखे हैं, मैं समझा दूंगा क्या है कैसे है। तब तक के लिए चीज़ समझो। इलेक्शन रिजल्ट से एक दिन पहले, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक रिप्ले करता हूँ, ठीक है, रिप्ले समझाने के लिए, ताकि आप लोग को क्लैरिटी रहे चीज़ की कि हम लोग क्या करने वाले, ठीक है। तो सैटरडे को आया एग्जिट पोल्स, ठीक है। सैटरडे के बाद मंडे को जब मार्केट्स यहाँ पे बंद हुई थी, फ्राइडे को, ठीक है, रेड कैंडल, डेली कैंडल है, कंफ्यूज मत होना। मैं नेक्स्ट कैंडल पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मंडे को हम लोग खुल के गैप अप अराउंड 3.5-4%। गैप अप खुलने के बाद ऊपर रेजिस्टेंस सेट किया, नया बनाया था ऑल टाइम हाई, फिर नीचे आए। अब आगे चलते हैं। ट्यूसडे को जब इलेक्शन रिजल्ट आए, काउंटिंग हुई, तब क्या हुआ, मार्केट्स ने ओपनिंग इधर दी, मतलब जहाँ पे बंद हुआ था इधर, इधर पे क्लोजिंग ओपनिंग दी ट्यूसडे को, एंड लगातार गिरता गया। मतलब अराउंड हम लोगों ने 23,300 के आसपास से 22,300, 22,280 तक हम लोग जाके आए, राइट। तो ये इतना फॉल आया। अब जितना फॉल आया, ऑब्वियसली ये पूरा सेंटिमेंटल था। बात समझो, सेंटिमेंटल मतलब न्यूज़ का जो इम्पैक्ट हो रहा था, जो काउंटिंग हो रही थी, किसको सीट्स मिलेगी, किसको वोट्स मिलेंगे, उस बेसिस पे पूरा मार्केट्स गिरा, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, राइट। 3 दिन में जितना फॉल आया, सॉरी, एक दिन में जितना फॉल आया, एक दो दिन में, पूरा 3 दिन में रिकवरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं वी शेप रिकवरी। वी शेप मतलब जिस तरीके से फॉल आया उस तरीके से रिकवरी। अब देख रहे हो, एक वी बन गया है। तो ऐसा पूरा सेंटिमेंट्स बेस्ड ही है मार्केट, जैसे नीचे जाके ऊपर आए। तो इसमें टेक्निकल्स इतने काम नहीं किए। तो दिक्कत कहाँ पे हुई होगी, अगर जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा पैनिक में आके, इतना फॉल के बाद। मैंने भी कुछ कुछ स्टॉक्स निकाले जो मेरे को लग रहे थे अच्छे नहीं है, मैंने 2 से 3 में जगह पे बुकिंग की, बट एट द सेम टाइम मैंने री एंटर भी किया नेक्स्ट डे, जब मेरे को लगा कि इस चैनल के ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो ये मार्केट्स 23,340 का ऑल टाइम हाई बनाया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 22,340 का ऑल टाइम हाई बनाया, और लास्ट डे फ्राइडे को 22,320 पे हम लोगों ने क्लोजिंग दी। मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग दी। अब जो लेवल्स बनाए हैं प्लीज़ समझ लेते हैं, और कमिंग वीक का व्यू क्या है। आप देखोगे ये जो पैरेलल चैनल चल रहा है डॉटेड लाइन का, ठीक है, आप नोटिस करो, मार्केट्स ने इधर सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है, एंड इस बार जब गिरा था तो नीचे तो गया, बट नेक्स्ट डे रिकवर कर गया। तो इस लेवल से सपोर्ट अच्छा मिला है। तो एक चैनल है जो अच्छा सपोर्ट दे रहा है, एक सेकेंड, हाँ। तो ये चैनल है जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट नीचे मिला, ऊपर में एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, एंड ये सरप्राइजिंगली देखो, ये एक्सटेंड जब हुई लाइन, तो जब ऊपर गया बट क्लोजिंग नीचे दिया, समझो क्लोजिंग जो होती है मैटर करता है। तो चैनल में आ गया, एंड अभी जस्ट चैनल को टच कर रहे हैं। अब व्हाट डज मैटर आगे जाके कि क्या होगा, राइट, कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकती है चीज़ों पे, तो समझो क्या हो सकता है। अब बेसिकली रेंज बहुत बड़ी है, समझो ये जो मैंने ऊपर मार्क किया एक रेक्टेंगल, ये अपर एंड है, ये जो नीचे लाइन मार्क की है लोअर एंड है। तो इतनी बड़ी हम लोग के पास एक रेंज हो गई है, समझो। जब भी मार्केट्स में, एक चीज़ बता रहा हूँ, जब भी मार्केट्स में इतना बड़ा फॉल आता है एंड मार्केट्स रिकवर करती है, तो ऐसे तो रिकवर नहीं करती। क्या होता है बेसिकली, रिकवर की और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको टेस्ट करने एक बार वापस जाती है, ठीक है। बट इस बार सेंटिमेंट्स के हिसाब से मार्केट्स नीचे गई है, तो आई डोंट थिंक ये कैसे नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, बट आगे चल के देखना रहेगा। कमिंग एक दो दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे कि मार्केट्स क्या करती है। सिंपल बताऊँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट्स अभी बहुत ज़्यादा गिर जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर जाए। अगर आप समझ लो, अगर मार्केट्स को नीचे जाना हुआ, मैं अपना जस्ट व्यू बता रहा हूँ आपको, कैसे प्ले आउट करना है, कैसे प्ले आउट होगा, वो मैं जस्ट जो मैं समझ रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अगर मार्केट्स को नीचे जाना है, समझो, तो मार्केट्स ऐसे नहीं जाएगी। मार्केट्स कैसे जाएगी,
पुल बैक्स आएंगे, कुछ कुछ स्टॉक्स चलेंगे, कुछ कुछ नहीं चलेंगे, धीरे धीरे जाएगी। और अगर ऊपर भी जाना हुआ तो ऊपर में अब क्या हो सकता है, नीचे आई फिर ऐसे ऐसे करके रैली है, मतलब इस तरीके की आ सकती है। ये जो अभी आया है ये मेरे को मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो जिस तरफ जाएगी वो डिपेंड करेगा एक दो दिन मार्केट्स क्या करता है। आई थिंक थोड़ा बहुत वॉलेटाइल कम होके साइडवेज रेंज जोन जा सकता है एक दो दिन के लिए। सो इस रेंज में कहीं पे थोड़ा रह सकता है, हो सकता है ऑल टाइम हाई तोड़ दे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 50 पॉइंट ही है, तोड़ देगा, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ये ज़्यादा ऊपर जाए, ठीक है। क्या प्लान ऑफ एक्शन है इधर से, एक बार लेवल्स और बता दे रहा हूँ। सो ये वाला अपर एंड लोअर एंड आपको पता है, पैरेलल चैनल आपने देख लिया। मैं फिब लगाता हूँ, फिब मतलब नीचे से ऊपर फिब लगाता हूँ। मैंने फिब लगाया। अब जब मैंने फिब लगाया, मैं हमेशा हर वीडियो में बोला हूँ कि 50% इंपॉर्टेंट है, तो मैंने 50% मार्क कर लिया ये वाला एरिया, ये देख रहे हो 50%। तो ये 50% एक अच्छा इंपॉर्टेंट मेजर एरिया रहेगा कमिंग डेज़ के लिए। इतना एक बार में गिरना मुश्किल है, बट लेट्स सी, ये मैंने मार्क करके रख लिया। इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने कुछ कुछ एरियाज़ और मार्क किए जो मैं समझा देता हूँ। अब देखो एक रेक्टेंगल बनाया, तो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मार्केट्स हो गए। तो अगर मार्केट्स ऐसे गिरती भी है, सपोज़ मार्केट्स में थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है, तो यहाँ तक भाई 700 800 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ऊपर जाए या ये ब्रेक करके नीचे जाए, जो भी हो, ठीक है। तो होप ये क्लियर हो। एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं वन शॉट में, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। बेस्ट क्या होगा कि एक पुल बैक मिल जाए। मंडे को सपोज़ मार्केट्स गिरती है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, सपोज़ अब मंडे को मार्केट्स गिरती है, ठीक है, मार्केट्स गिरती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि मेरे को सपोर्ट कहाँ मिल रहा है इमीडिएट। तो मेरा इमीडिएट सपोर्ट ये सब लेवल्स पे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये सब एरियाज यहाँ पे मेरे को इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है। 23,000 पकड़ लो, ठीक है। तो 200-300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आ जाए तो अब डरना मत, समझना मत, क्रैश आ रहा है, मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी रेंडर की। अभी क्या स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप है, तो आपको बाय ऑन डिप देखना है, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास अगर मिलता है, ये जो मैंने मार्क किया ये वाला एरिया, इसके आसपास मिलता है, तो आप लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हो निफ्टी में। अगर खुलते ही हाई पे होल्ड होते ही ब्रेक होने लग जाए, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा लॉन्ग जाना, बट अगर आपको रिस्क लेना है तो आप लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हो, थोड़ा 100-150 पॉइंट स्ट्रेच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक बार टेस्ट हुआ लेवल्स पे, ठीक है, एक बार, दो बार, थर्ड टाइम भी आया, रिजेक्शन लिया, बट अगर वापस से होल्ड करके निकल रहा है तो एक छोटा सा एसएल के साथ लॉन्ग प्लान हो सकता है। बट मैं लॉन्ग्स अभी अवॉइड करूँगा, इससे अच्छा इक्विटी होल्ड करना इज़ अ बेटर चॉइस, ठीक है। सो इन सब एरियाज़ के आसपास 22,900, 23,000 आप राउंड नंबर पकड़ लो, 23,000 के आसपास मैं प्रेफर करूँगा लॉन्ग करना, अगर मेरे को मिलता है तो, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट, मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इतनी देख के, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख रहा हूँ, तो हो सकता है आप लोगों को लगे। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, आप देखोगे वीकली चार्ट पे, ठीक है, वीकली चार्ट पे निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, वीकली चार्ट पे एक चैनल आ रहा है, ठीक है, ये बड़ा सा, ये सीधा सीधा जाते हुए ये फॉलो कर रहा है, राइट, और ये ऊपर से जा रहा है, करेक्ट। अब मैं डेली पे आ जाता हूँ, माउस की दिक्कत है बस, नेक्स्ट वीक से एल मेक श्योर सब ठीक रहे। तो ये देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पैरेलल चैनल जा रहा है ये लाइन से भी ऊपर ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, एंड लास्ट वीक क्या हुआ था इसमें देखो, ब्रेक डाउन किया बट वापस ऊपर क्लोजिंग दे दिया, राइट। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने क्या किया, मैंने भी इसमें अपर एंड और लोअर रेंज मार्क कर दिए। तो लोअर रेंज ये वाली मैंने मार्क कर दी जहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, अराउंड 46, 700, 800। ऊपर की तरफ मैंने ये वाला एरिया मार्क नहीं किया, क्यों नहीं किया हाइस, क्योंकि ये सबसे अपर एरिया है, यहाँ पे एक और बार नहीं आया, मतलब एक लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, देखोगे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो 50% एरिया जो मैंने बोला, इस पूरा मूव का मैं 50% मार्क कर लिया, देख लो 48,000 पे, राइट। ये मार्क किया हुआ है लाइन, तो आपको ध्यान रहेगा 50% एरिया 48,000, ये ध्यान रखना। छोटा सा सपोर्ट मैंने इधर एक और मार्क कर लिया, ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो जाए। अब देखो अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। निफ्टी जो अपने ऑल टाइम हाई के पास है, बैंक्स नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझो, निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, बैंक्स नहीं है। तो अगर निफ्टी को थोड़ा ऊपर खींच देगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा, तो बैंक से पुश मिलना चाहिए, तो बैंक्स अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर बैंक्स फ्लैट खुलता है तो व्यू अलग है निफ्टी के लिए और बैंक के लिए। बैंक्स अगर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, तो अगर बैंक्स फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट मतलब मैं रेंज बता दे रहा हूँ, 49,550 से 49,800, 850,
मतलब 200-300 पॉइंट की रेंज में इधर किधर खुलते हैं। 800 पे बंद हुए तो 650 700 इन सब लेवल्स के आसपास खुलते हैं और यहाँ पे होल्ड कर जाती है यहाँ पे, तो फिर मार्केट्स ऊपर निकल सकती है। तो मेरा टारगेट्स क्या रहेगा मैं बता दे रहा हूँ। अगर ऊपर निकलते हैं तो फर्स्ट टारगेट तो ये रहेंगे, ये जो है ये वाले लेवल्स रहेंगे, इसके बाद ये एंड मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटर होगा। अगर मार्केट्स ऐसे ऊपर निकलती है तो सबसे पहले टारगेट्स रहेंगे ये वाले, सेकंड रहेंगे ये वाले एंड थर्ड जो ऑल टाइम हाई था, ठीक है। तो ये 3 टारगेट्स है 50,000, 50,550, 50,500 जो भी बोलो एंड 51,100, ये लेवल जाएंगे और ऊपर निकलती है। व्हाट इफ गैप डाउन खुल जाए, हो सकता है नीचे खुल जाए क्योंकि लास्ट डे फ्राइडे को मार्केट थोड़ा गिरी है। तो आफ्टर अपने मार्केट क्लोजिंग यूएस में बात कर रहा हूँ, तो अगर हम लोग नीचे आते हैं तो इस सपोर्ट से पहले मत लेना, वेट कर लेना, हो सकता है रीटेस्ट हो, फिर मौका मिले, कोई पॉजिटिव कैंडल मिले फिर ही लेना, ये नहीं आते ही ले लिए, नहीं आने दो। इसके बाद ये सब एरिया अच्छे सपोर्ट है। तो ये बेसिकली ये जो एरिया पूरा वॉलेटाइल एरिया रह सकता है, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कन्फर्मेशन मिले तो ही एंट्री प्लान करना, ठीक है। हो गया नीचे का, एंड ये 50% एरिया है तो बहुत मैटर करेगा एरिया, तो यहाँ पे ध्यान रखना। इनकेस इधर आता है, इनकेस आना नहीं चाहिए जल्दी, बट अगर आता है तो कॉशियसली होकर प्लान करना। अभी स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप का ही है, ठीक है। तो यस, ये हो गया बैंक निफ्टी। अब हम लोग स्टॉक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। स्टॉक्स के लिए वापस बता दूँ, मैं अगर 10-15 स्टॉक खरीद रहा हूँ मतलब ये नहीं कि मैं सारे खरीद रहा हूँ, मेरे को लग रहा है जो अच्छे, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। आप अगर लाइन कर सकते हो, आपको लगता है आपके रिस्क रिवॉर्ड में बैठते हैं तो ही खरीदो और स्टॉप लॉस लेके चलो, वरना अवॉइड करो, ठीक है। और ये भी डिफाइन कर लो कितने समय के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, क्या पैसा लगाना है, कितने फंसा सकते हो, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट एक व्यू पॉइंट दे सकता हूँ कि मेरे को क्या लग रहा है कमिंग कुछ समय के लिए आके कैसा कर सकते हैं, तो वो मेरा पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब आते हैं रिलायंस पे, तो मैं डेली चार्ट खोलूँगा सबका, ठीक है। तो रिलायंस देखो, ये एक रेंज में, इसको हम लोग बुल फ्लैग भी बोल सकते हैं, राइट। देखो बुल फ्लैग मतलब ऊपर गया, कंसोलिडेट कर रहा है, तो जैसे ही ये ब्रेक करेगा, जैसे ही ये अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, ये अगर ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तो फिर एक अच्छी लॉन्ग एंट्री इनिशिएट हो सकती है। बेसिकली तो अभी देखो रेंज में, राइट, अभी आप देखोगे तो ये तो एक रेंज में है, राइट। सो अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये बुल फ्लैग बना रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है तो देखो लेवल्स मार्क किए हुए ऊपर के 5 के हिसाब से ये आ सकता है, ठीक है। तो अराउंड ये कितना हो गया परसेंटेज में अगर मैं बताऊं, प्राइस में इसके आसपास अगर एंट्री मिलती है, 10% का मूव मिल सकता है रिलायंस में, 10% रिलायंस में मिला तो समझ लो। बट भाई ये कन्फर्मेशन चाहिए, अभी बीच में है, ऐसे नीचे भी जा सकता है, तो आप कुछ बोल नहीं सकते कि इधर ही खरीद लेते हैं, राइट। ये हो गया रिलायंस। HDFC बैंक जो लोग फॉलो कर रहे हैं, लास्ट वीक का सेम चार्ट है, नो चेंजेस। इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है, एक बार 1500-1600 काट देना तो ये लेवल आएगा और ये लेवल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया HDFC बैंक, ठीक है। बहुत परेशान किया, पहले गिरा, नीचे बेस बनाया, ऊपर गया, फिर वापस से फॉल, ऊपर, फिर वापस फॉल, अब ऊपर जा रहा है। तो एक कंटिन्यूएशन होना चाहिए अगर अच्छा कर रहा है तो, ठीक है। होल्ड है पेशेंटली, कोई चेंजेस नहीं करने, ठीक है। इसके अलावा PSU बैंक थोड़ी चले नहीं है, देखो इसका चार्ट थोड़ा ना ख़राब हो गया, ये जो एक कैंडल बनी है ना, इसने पूरा मोमेंटम सब बिगाड़ दिया। देखो जब फॉल आया पुल बैक, फॉल आया पुल बैक। तो बैंक्स में अगर स्टीम बची है तो PSUs थोड़ा खींच सकते हैं, PSUs चले नहीं है, इधर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो मूव आ जाए, इधर तक 7,500 के आसपास 3-4-5% का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ PSU में कमिंग वीक आ सकता है। बैंक ऑफ इंडिया मेरे को अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक आ जाएगा 130, तो ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 8 से 10% का मूव, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस समवे अराउंड इधर रख सकते हो छोटा सा, ठीक है। स्विंग बेसिस पे बता रहा हूँ, IT कमिंग वीक में लीड करना चाहिए। IT बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, बहुत ही प्यारा, हर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख लो कैंडल्स कैसी बन रही है। IT में एक स्टॉक है जो मैं मंडे को ऐड करने का सोच रहा हूँ, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। मेरा बस व्यू इतना है कि इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग अच्छी मिली है, क्योंकि बाकी IT स्टॉक्स आप देखोगे 4-5-7 सब अच्छा किए, आप कंपेयर करो, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब गए ऊपर, राइट।
एच टेक देखो, जो एच टेक किया है, समझो एच टेक और परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये दो स्टॉक अच्छे हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही नीचे अपने ऑल टाइम हाई से, तो मूव एक्सपेक्टेड है, पेंडिंग है, तो मैं परसिस्टेंट और एच टेक दोनों में इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ कमिंग वीक के लिए। तो मंडे को मैं मे बी पोर्टफोलियो में ऐड करूँ। मैंने फ्राइडे भी कुछ स्टॉक्स ऐड किए, मैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, यस, ये हो गया परसिस्टेंट सिस्टम्स। मैं लाइन से जा रहा हूँ। ऑटो सेक्टर आप देख लो क्या कैंडल बनाया, न्यू ऑल टाइम हाई है 25,000। सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। ऑटो में एक स्टॉक है जो अभी चलना चाहिए, टाटा मोटर्स। क्यों बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स डेली चार्ट पे आ जाओ। टाटा मोटर्स डेली चार्ट पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो एरिया है, एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट कर चुका है। तो अगर अब ये अराउंड 973, 974 के ऊपर निकलेगा तो 1010 ये टारगेट। और अगर स्विंग ले रहे हो तो ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। तो एक अच्छा इतना दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड, तो मिल सकता है। टाटा मोटर्स इज़ अ गुड पिक यार, तो देख सकते हो। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए तो हड़बड़ी में मत जाना, जस्ट रिस्क रिवॉर्ड दिखे अच्छा तभी जाओ। इसके अलावा मैं फाइनेंशियल्स इतना नहीं दिख रहा, इंश्योरेंस वगैरह भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। फार्मा सेक्टर ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया, देख लो, रेंज ब्रेक दिया है। अब समझो एक कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब भी इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, देखो सिमिलर स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, अगर फॉलो कर रहे हैं जाओ, रेंज ब्रेकआउट। अब आई थिंक सिप्ला ने ये सेम चीज़ की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ऑलमोस्ट सिप्ला ब्रेक होने वाला है, ब्रेकआउट नहीं दिया बट ऑलमोस्ट। तो सिप्ला को ट्रैक पे रखो, सिप्ला अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव आएगा। कुछ स्टॉक्स है जो इसमें भी अच्छा किए। और फार्मा ब्रेकआउट दे चुका है, डिविस लैब भी दे चुका है, डॉक्टर रेड्डी अभी लैग कर रहे हैं, जो लैग कर रहे हैं उनके पीछे मत जाओ, ठीक है। जब इंडेक्स टूट रहे तो स्टॉक्स भी टूटने चाहिए, ऊपर जाने चाहिए ना, नहीं जा रहा उनको अवॉइड करो। लुपिन में सबको पता है अपना लिया हुआ है, अभी तक होल्ड है। लुपिन मैंने डिस्कस किया था, इस रेंज में है। हम लोग यहाँ फंसे थे, यहाँ पे फंस गए थे, नीचे आया, रेंज ही है, क्लोजिंग नहीं दी तो मैंने होल्ड रखा है। तो यहाँ से अभी क्या तक मूव पेंडिंग है जो दे सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टॉक अच्छा लग रहा है, देखते हैं। इंडेक्स भी ब्रेकआउट दिया है तो मे भी अच्छा परफॉर्म करे। मेटल्स में वही है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर रहे हैं, तो मेटल्स बहुत भागे थे बीच में, तो आप लोग स्टॉक्स अपने हिसाब से देख सकते हो। टाटा स्टील एक है जो मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि गिरा, अपने ऑल टाइम में वापस तोड़ दिया। टाटा स्टील एक कंसिड्रेशन में 200 लेवल आ सकते हैं, ठीक है, कमिंग डेज में। एफएमसीजी में बस एक स्टॉक है जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, जो चला नहीं है कंसिडरेबली, क्योंकि देखो मारिको जो है चल गया है, यूबीएल चल गया है, ब्रिटानिया चल गया है, डाबर चल गया है, एचयूएल बोलने की बात ही नहीं है। बचा क्या अपना आईटीसी, ये स्टॉक मैं मंडे को ऐड करने वाला हूँ, कल के दिन। कोई रिकमेंडेशन नहीं है करना है नहीं करना है, मैं बस अपना व्यू बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए आईटीसी ऐड करूँगा थोड़ा, पर्पस लॉन्ग टर्म है, ये टारगेट नहीं है, मैं अच्छे टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो आई थिंक कमिंग टाइम में प्राइवेट बैंक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी अच्छा करने वाले, तो सब सेक्टर से थोड़े थोड़े उठा रहा हूँ। तो मैं आईटीसी प्लान करना चाह रहा हूँ, गिरेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट अच्छा दे रहा है, तो यस आईटीसी इज़ वन पिक आई एम लुकिंग एट। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो केपीआईटी टेक, ये मैंने फ्राइडे को उठाया, इस हफ्ते से देख रहे हैं, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मैंने सोचा इधर उठा ही लेते हैं फाइनली, क्योंकि बार बार होल्ड कर रहा है, चांस है थोड़ा, तो इस लेवल्स पे कहीं पे उठाया 1480-85, अभी फाइनली थोड़ा अच्छा चल रहा है, एक्सपेक्टिंग कि ये इसको ब्रेक करके अपना ऑल टाइम रीटेस्ट करेगा एक बार। तो मेरा व्यू है ये इस पर। इसके अलावा अगर और स्टॉक्स की बात करें, और स्टॉक्स में तो आई थिंक एक स्टॉक और है जो अच्छा कर सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आरती इंडस्ट्रीज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको आप वीकली चार्ट पे आ जाओ। वीकली चार्ट पे एक्चुअली वो क्लोजिंग ग्रीन में नहीं हुई है, बट आई फील
इट कैन बी अ गुड स्टॉक यहाँ से, क्योंकि इस लेवल पे इसने बहुत बार सपोर्ट लिया समझो। अब मैं डेली पे आता हूँ, देख रहे हो आप, समझो बात को, अगर क्लैरिटी मिले तो देख लेना। लोस पे है, बहुत अच्छे सपोर्ट्स है, सो डेफिनेटली कमिंग डेज में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जब भी इधर है बाउंस बाउंस बाउंस, अब यहाँ पे मौका दे रहे, देख रहे हो किस तरीके से विक बनाया, सेलर्स को ट्रैप किया है, तो अच्छा मूव पेंडिंग है, तो आरती इंडस्ट्रीज़ पोर्टफोलियो में रख सकते हो, देख सकते हो अगर आपको लेना है नहीं लेना। सो यस, बाकी अगर कोई लास्ट वीक के स्टॉक्स बच गए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं देख दूंगा, ठीक है। बट एक एडवाइस दूंगा कि 100% इन्वेस्टेड मत रहो, कुछ साइड में लिक्विड फंड्स में, अपॉर्चुनिटी फंड में, या कैश रखो थोड़ा बहुत, ताकि अगर डिप्स आए तो आप खरीद सको, ठीक है। एंड लेट्स सी, मार्केट्स आर फुल ऑफ सरप्राइजेज, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कब क्या होगा, बट वी कैन जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि हाँ कुछ हो तो हम लोग ऑन सेफ्टी नेट रखें अपना, एंड साइड में चीज़ें फॉलो करें, ठीक है। बाकी वो वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कोई स्टॉक्स में एनालाइज करके बताऊँ आप लोग को, तो कमेंट सेक्शन में नाम लिख दो, आई डू इट। इसके अलावा बाकी किसी को कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ शेयर करो। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड यस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।